नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों आज तारीख है 25 मार्च 2019। अपना स्टॉक परफॉर्मेंस रिव्यू लेकर हाजिर हूं आप लोगों के सामने। जो स्टॉक्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे देता हूं, जो स्टॉक मैं अपने यूट्यूब चैनल पे 3 स्टार सेक्शन में देता हूं, उन सारे स्टॉक्स ने क्या परफॉर्मेंस किया आपके लिए, कि इसमें स्टॉप लॉस हुआ हिट हुआ, किसमें टारगेट हिट हुआ, यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो हम लोगों ने आपको मैंने दिया था, एशियन पेंट का स्टॉक दिया था 3 स्टार में। तो एशियन पेंट का चार्ट हम लोग यहाँ पे लगाते हैं और उसके बाद देखने की कोशिश करते हैं, क्या एशियन पेंट हमारा टारगेट अचीव हुआ या स्टॉप लॉस। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने कर दिया है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सबसे पहले तो 5 मिनट के कैंडल को ही इग्नोर करना रहता है। तो ये थी पहली कैंडल, ये वाली, मैंने हाइलाइट भी कर दिया है। तो 1480 के ऊपर बाय करना था। स्टॉक 1480 के ऊपर आज गया नहीं, तो हमारा बाइंग प्राइस आया नहीं। तो हमारा बाइंग ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। स्टॉक को 1460 के नीचे सेल करना था। तो हमने यहाँ कहीं पे सेल किया 1460 के नीचे में, यहाँ पे आपने सेल किया और इस कंडीशन में तो स्टॉप लॉस था 1400 67 का था, यानी 1467 का था। यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगाया होगा, स्टॉप लॉस हिट हुआ, जस्ट हिट होने के बाद वहीं से स्टॉक ने फिर नीचे आया, यानी ये बैड लक मान सकते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस इसमें हिट हो गया। तो हम लोग यहाँ पे इसको अपनी डायरी में मेंटेन कर देता हूँ, ये स्टॉप लॉस हिट हिट हो गया हमारा, ठीक है? तो आपको इसमें लॉस हो गया सेल साइड में। अब दूसरा स्टॉक मैंने माइंड ट्री का दिया था, तो चलिए माइंड ट्री को भी हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि माइंड ट्री और ये स्टॉक परफॉर्मेंस रिव्यू दोस्तों मुझे लगता है मैं ही अपने चैनल पे मैं करता हूँ, बाकियों का तो पता नहीं। लोग मुझे पूछते रहते हैं, आप अपना स्टॉक का परफॉर्मेंस भी बताया कीजिए। भाई साहब, आप लोग नहीं देखते हैं पूरी वीडियो, नए-नए चैनल पे आए हुए हैं, तो कृपया कर चैनल को थोड़ा-सा सर्च कर लीजिए। मेरे लगभग वीडियो में कोशिश करता हूँ, जो भी स्टॉक रिकमेंड करूँ उसका मैं परफॉर्मेंस बताऊँ। चाहे स्टॉक फटाफट वाले रहे, चाहे वो शॉर्ट टर्म वाले रहे, पोजिशनल रहे, चाहे इंट्राडे। इंट्राडे के लिए तो मैं डेली अपना रिव्यू करके देता हूँ। तो माइंट्री को 945 के ऊपर बाय करना था, स्टॉक 945 के ऊपर गया नहीं है। इसने हाई ज़रूर लगाया 945 का, ये मैं नहीं बोलूँगा कि इसने हाई नहीं लगाया। हाई बिल्कुल आप देख रहे हैं, मैंने इसने लाइट कर दिया यहाँ पे कलर, ताकि आपको दिखे। हाई इसने 945 के ऊपर ही 945 का ही लगाया, उसके ऊपर स्टॉक गया नहीं। मुझे उसके ऊपर लेना है, इसलिए मैं यहाँ पे मान के ये चलता हूँ कि मेरा इसमें बाइंग ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो पाया और स्टॉक को 932 के नीचे सेल करना था, तो स्टॉक 932 के नीचे आया नहीं। अगर शुरू के 5 मिनट को छोड़ दें, तो भी न इसने 934 का लो लगाया, 932 के नीचे ये स्टॉक नहीं आया। तो ना तो हमारा बाइंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ और ना ही हमारा सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ माइंट्री में, यानी इसमें हमारा कोई ऑर्डर ही एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब बात आती है यूपीएल की, तो चलिए यूपीएल को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। यूपीएल को 942 के ऊपर बाय करना था, शुरू के 5 मिनट को इग्नोर करते हैं तो 942 के ऊपर वैसे भी ये स्टॉक नहीं गया और 925 के नीचे सेल करना था। स्टॉक को 925 के नीचे हम लोगों को यूपीएल को सेल करना था। स्टॉक को हमने यहाँ कहीं पे सेल किया और 925 के नीचे, ठीक है? यहाँ कहीं पे सेल किया और इस कंडीशन में जो हमारा पहला टारगेट था यूपीएल में वो 919 का था, यानी 919 का जो यहाँ पे अचीव हो जाता है आपको। अगला टारगेट 913 का था, जो आपको यहाँ पे अचीव हो जाता है दूसरा टारगेट, और जो तीसरा टारगेट था यूपीएल में वो 907 का था यूपीएल में, वो जो आपको यहाँ पे अचीव हो जाता है। यानी तीनों टारगेट यूपीएल ने हमारे अचीव कर दिए। तीनों टारगेट यूपीएल ने हमारे अचीव कर दिए, तो ये अच्छी बात है कि यूपीएल ने तीनों टारगेट अचीव कर दिए। एशियन पेंट में एक स्टॉप लॉस कटा, माइंट्री में ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, यूपीएल में तीनों टारगेट अचीव हो गए सेल साइड के। अब जो मैंने टेलीग्राम पे दिया था उसमें था पीडीलाइट, तो चलिए हम लोग पीडीलाइट के स्टॉक को देखने की कोशिश करते हैं। पीडीलाइट को 1195 के ऊपर बाय करना था, तो स्टॉक को 1195 के ऊपर गया नहीं, तो बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। सेल करना था हमारा, सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हम सारे स्टॉक आज गैप डाउन ओपन हुए हैं, तो इस बात को भी कंसीडर करके हम लोग चलेंगे देखते हुए। 1178 के नीचे सेल करना था, स्टॉक ने 1177.35 या 1177 से ही लो लगाता है और उसके बाद ये स्टॉक 1178 के नीचे हमें सेल करना है। अगर हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ कहीं पे हमने सेल किया है इस जगह पर, तो इस तरह से जो हमारा पहला टारगेट आता है यहाँ पर 1172 का आता है, जो कि लगभग आपको यहाँ पे अचीव हो जाता है 1172 का टारगेट, 1172.35 का लगाता है, ठीक है? और अगर आपने यहाँ पे बुक नहीं किया, सपोज़ मान लेते हैं कि आपने बुक नहीं किया, तो 1184 का आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ होगा दोस्तों, इस जगह पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा 1184 का। लेकिन अगर आपने यहीं पे प्रॉफिट बुक कर लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो इसको मैं एवरेज मान के चलता हूँ, या आप लोग स्टॉप लॉस हिट भी मान सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके अलावा मैंने मुथूट फाइनेंस का एक स्टॉक दिया था, तो मुथूट को भी देख लेते हैं। आप लोग भी हँसते होंगे, मुथूट ये रोज़-रोज़ मुथूट में ट्रेड करता रहता है। मुथूट को मैंने 605 के ऊपर बाय दिया था, स्टॉक 605 के ऊपर गया ही नहीं।
तो हमारा बाइंग ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, सारे स्टॉक गैप डाउन ओपन हुआ। अब 590 के नीचे सेल दिया था, तो 590 के नीचे अगर इस कैंडल पे हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे मैंने 590 के नीचे सेल किया और फर्स्ट टारगेट आपका था फर्स्ट टारगेट 586 का था, तो स्टॉक ने 586 के टारगेट आपको आसानी से एक टारगेट अचीव करके दे दिया। तो इसमें हमारा एक टारगेट हिट हो गया हमारा मुथूट में, यानी मुथूट ने एक टारगेट दिया और आपको यूपीएल ने तीनों टारगेट दिया, माइंडट्री ने ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, एशियन पेंट में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। अब हमने एक लाइव मार्केट में दिया था हमारा राजा बैटरी को, ठीक है? हमारा राजा बैटरी को भी हम लोग देख लेते हैं। बिल्कुल रेंज बाउंड स्टॉक था, तो मैंने देने की कोशिश किया था। क्या हुआ, नेट चला गया क्या? हाँ, हमारा राजा बैटरी को भी देखते हैं। हमारा राजा बैटरी को अभी भी ये रेंज बाउंड ही है, कहीं गया नहीं, ठीक है? तो हमारा राजा बैटरी को 707 के नीचे मैंने सेल दिया था एक्चुअली, 706 के नीचे सेल दिया था। तो 706 के नीचे यहाँ कहीं पे ये पूरे दिन भर नहीं कहीं गया, ये ढाई बजे के बाद। तो ढाई बजे के बाद दोस्तों ऑर्डर ट्रेड ही नहीं लेना है ढाई बजे के बाद। जैसा कि मेरा मानना होता है कि ढाई बजे के बाद फिर हम लोग ट्रेड नहीं कर पाते हैं, ठीक है? हम लोग को ट्रेड लेना है, इन्हें अवॉइड करना है। लेकिन अगर आप लोगों ने यहाँ ट्रेड लिया होगा, तो कॉस्ट टू कॉस्ट आप लोग निकल गए, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस। ये मान के मैं चल रहा हूँ। लेकिन अगर आप लोग कहेंगे तो ये मैं एकदम इसको इग्नोर करके चलूँगा, क्योंकि ढाई बजे के बाद हम लोग कोई ट्रेड नहीं लेते हैं। तो ये था दोस्तों मेरा ओवरऑल अपना स्टॉक परफॉर्मेंस। यूपीएल में 3 टारगेट अचीव हो गए, मुथूट फाइनेंस में 1 टारगेट, एशियन पेंट में स्टॉप लॉस हिट हुआ और माइंडट्री में ऑर्डर ही एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो ये था मेरा ओवरऑल स्टॉक परफॉर्मेंस रिव्यू। अगर रिव्यू पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।